में ब्लास्ट हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहिए? सॉरी मैम, हमें मालूम नहीं है, हम अभी आए हैं, हमें बताइए आपको। यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहिए? हमें खुद नहीं पता, वो हमें नहीं पता। जो आतंकवादी जो यहाँ पे मोहम्मद उमर फटा, ये क्या कहते हैं, इससे पहले सुनहरी मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ के आया था, तो सरकार ने खंगाला कि वहाँ पे नमाज पढ़ के यहाँ पे आता, ठीक थोड़ी देर में यहाँ पे विस्फोट हो जाता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो सच में सच्चा मुसलमान था जो फटा है? वो जो भी बॉम्ब, किसी की भक्ति को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, पता नहीं वो कैसा भक्त है। अब वो तो आतंकवादी था ना, वो भक्ति तो कैसी हो सकती नहीं, ऐसी बात नहीं है। है? इस बारे में सुना होगा आपने। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। हम जी बंद था जुमे को शुक्रवार को बंद था, तो हम आए थे। जो मर गया है, ये नमाज पढ़ के आया था, क्या आप इसको सच्चा मुस्लिम मानते हैं? सोचना पड़ रहा है सर, इसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं पता। बोलना नहीं चाहेंगी? बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, सॉरी मैम। देश का मामला है, बात करना चाहेंगे मैम? शुभ नाम क्या हुआ? बताइए तो, नाम क्या हुआ? बताइए तो, कहाँ से मैम? अरे मैम, ब्लास्ट हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहिए? सॉरी मैम, हमें मालूम नहीं है, अभी आए हैं, हमें बताइए आपको। मैम, दिल्ली में यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैम, ये जो ब्लास्ट हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैम, यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहिए? हमें खुद नहीं पता, वो हमें नहीं पता। पता तो चला है सभी लोग मरे, इसमें मरने वाले मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। हमें नहीं पता, हम तो नहीं, जब होंगे तो यहाँ सभी होंगे ना, हमें नहीं पता। नहीं पता, हमें नहीं सभी को पता था, न्यूज में आ रहा था। वो तो आपने भी सुना होगा। आप ही बोल रहे हो, आपको पता है तो। बोलने में क्या दिक्कत है? क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग दुख मना रहे हैं इसका। नाम क्या हुआ आपका? मुशरा मुशरा जी, आप अभी कॉलेज कर रही हैं, स्कूल कर रही हैं? जी, मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रही हैं। मुशरा जी, अभी यहाँ पे जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ था, इस बारे में पता होगा आपको, जानकारी होगी। तमाम जो लोग हैं वो घायल भी हो गए, बहुत सारे लोग मारे भी गए, तो क्या कहना चाहेंगे? देश भर में शोक मनाया गया, देश के सभी लोग दुख में। ये जिसने भी करा बहुत ही बुरा काम करा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसे होने से कितने लोगों की जानें चली गई, मासूम लोगों की जिनका कोई कसूर नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हैं जो बेचारे अपने घर से रोजी रोटी कमाने के लिए निकले थे, उन लोगों का कुछ नहीं पता। कितने लोगों, एक तो हमारे मोहल्ले का ही किस्सा है। हमारे मोहल्ले में इतनी बुरी तरह से मरा है वो, उसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं, 4 बेटियां हैं उसकी, और उसके बेचारे की ना तो नीचे के धड़ मिला है, ना ऊपर सर मिला है, सिर्फ उसको बीच का धड़ मिला है। उसका बीच की बॉडी मिली है, ना उसकी गर्दन मिली है, ना उसके पैर मिले हैं, सिर्फ बीच का धड़ मिला है। और उसकी परिवार वाले इतने परेशान है। उसकी जो वाइफ है, उसका भी एक पैर नहीं है बेचारी, वो भी माजूर है जी। इस तरीके से जो इसमें मासूम लोग मारे गए। अब जो शामिल भी हैं जो आतंकवादी गतिविधि में, भी अपने देश के लोग हैं, डॉक्टर्स लगातार पाए जा रहे हैं। वो हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें तो खुद ही पता नहीं है वो लोग कौन है। वो तो अभी सरकार है, इन्हें पता लगाना चाहिए वो कौन है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आगे जो बेचारे मासूम लोग हैं उनके साथ क्या हुआ है, उनको कुछ मिलना चाहिए। मेरी सरकार से ये अनुरोध है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बेकसूरों को क्या कहते हैं, जिन्हें सज़ा मिली है उन्हें इंसाफ मिले। अच्छा, पकड़े जा रहे हैं लगातार, आपने सुन लिया होगा, बहुत सारे 3-4 डॉक्टर्स पकड़े गए, लगभग 6 डॉक्टर्स पकड़े गए, उसमें एक महिला भी डॉक्टर शामिल है। तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? ये लोग मतलब इसी देश में पढ़ते हैं, इसी देश में नौकरी मिलती है, इसी देश में जॉब भी करते हैं, फिर इस तरीके से आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, आखिर कारण क्या हो? वही पैसा, और क्या, किसी के पैसे के लिए करते हैं जो भी आजकल के लोग कर रहे हैं। सब कुछ, सबका एजेंडा पैसा है। किसी तरह से काला बाजारी करके पैसा कमा रहे हैं, लोगों की जान गंवा कर। किसी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ क्या पैसे की वजह से सबने ये सब काम क्या है। मैं ये कहना चाहूँगी, ये काम बंद हो जाना चाहिए। 2 रुपये खाओ, हराम के मत खाओ, हलाल के खाओ। अच्छा मैम, एक और सवाल करना चाहूँगी, आप युवा हैं और आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो ब्लास्ट है, ये इस जगह को टारगेट करने के लिए नहीं, किसी धार्मिक जगह को टारगेट करने के लिए था, जैसे कि हिंदू धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की साजिश थी। इस बारे में आपके क्या सोच विचार है? मेरे विचार हिंदू मुस्लिम में मैं नहीं मानती। मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे हिंदू भी फ्रेंड्स हैं। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं मानती। हिंदू मुस्लिम सभी बहन भाई है आपस में। ऊपर वाले ने सबको एक करके उतारा। ये हिंदू मुस्लिम हमारी बनाई हुई है, ये ऊपर वाले ने अलग से करके नहीं भेजा कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो। हम सब एक है।
और मैं यही कहना चाहूँगी कि अलग किसी को टारगेट करके किसी के धर्म को टारगेट ना करा जाए। सबको अगर अपना मानो तो सारे धर्म अपने हैं, हिंदू भी अपने हैं और मुसलमान भी अपने हैं। ऐसा तो नहीं है ऊपर वाला अगर धूप हमें दे रहा है तो वो हिंदुओं को नहीं दे रहा है, ऊपर वाला ही धूप हमें भी दे रहा है तो हिंदुओं को भी दे रहा है। सबके साथ बराबर का है तो सबको बराबर का ही ओहदा मिलना चाहिए, हिंदू मुसलमानी नहीं होनी चाहिए, सब हम आपस में बहन भाई हैं। सर, तमाम जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आतंकवादियों का एक ही धर्म होता है, बार बार एक ही धर्म के आतंकवादी क्यों निकलते हैं, ये सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि अभी मैंने इसके तहत अभी कुछ मैंने बात ज़्यादा सुना नहीं है। मैंने बस इतना सुन रही हूँ कि कुछ मुसलमानों का नाम आ रहा है। अगर मुसलमानों का हिंदू ने करा, जिसने भी करा बहुत ही गलत करा है ये। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बस इंसाफ मिले हमारी जनता को। जी, हमारी जनता को। सरकार अपना सही से काम कर रही है, सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो सही कर रही है, वो काफ़ी से कार्रवाई करे कि दिन तक उन्होंने रोड भी बंद रखा ताकि कुछ ऐसा हादसा दोबारा ना हो। और मैं भी चाहूँगी ज़्यादा जगह पर ज़्यादा भीड़ ना की जाए क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, जहाँ भीड़ होती है ज़्यादा वहीं ऐसे काम होते हैं। अच्छा, जो आतंकवादी जो यहाँ पे मोहम्मद उमर फटाई, ये क्या कहते हैं, इससे पहले सुनहरी मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ के आया था, सारी चीज़ें खंगाली गई। अभी आपने कहा कि सरकार पे विश्वास है, सरकार खंगाल ली चीज़ें, तो सरकार ने खंगाला कि वहाँ पे नमाज पढ़ के यहाँ पे आता है, ठीक थोड़ी देर में यहाँ पे विस्फोट हो जाता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो सच में सच्चा मुसलमान था जो फटा है, वो जो भी बॉम्ब? किसी की भक्ति को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, पता नहीं वो कैसा भक्त है। अब वो तो आतंकवादी था ना, वो भक्ति तो कैसी हो सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मतलब वो आतंकवादी है तो भक्त नहीं हो सकता। वो हो सकता है उसको ऊपर वाले के प्रति उसको विश्वास है, लेकिन फिर भी वो जो लोगों की, मासूम लोगों की जान ले सकता है, वो कैसे सच्चा मुसलमान हो सकता है, कैसे ईमान वाला हो सकता है? आप सोचिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मैं भी खुद नहीं समझ पा रही हूँ ये बात कि मतलब वो नमाज पढ़ के आया था, वो आतंकवादी अगर आया है, वो दीन में था, इतना मतलब अल्लाह का भक्त था वो, फिर भी उसने ऐसा काम करा। जो भी देश में गद्दार पाए जाते हैं, जो आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित होते हैं, उनके साथ में क्या करना चाहिए, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप युवा होने के नाते क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस बारे में? बस मैं कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी, जो सरकार कर रही है सरकार कार्रवाई करे इनके खिलाफ। जैसे भी डॉक्टर क्या कहते हैं, एक मुस्लिम महिला डॉक्टर है, वो क्या कहते हैं, पकड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, खासकर ये महिलाओं को। महिलाओं तो मतलब कहना चाहता है कि ये कहा जाता है कि लेडीज होती है उनका हार्ट ही बहुत अच्छा होता है, वो समझती है एक दूसरे को, लेकिन यहाँ तो अलग ही सीन है, समझती नहीं लेडीज। भाई प्लीज वीडियो नहीं, भाई वीडियो नहीं, वीडियो मत बनाइए, वीडियो नहीं, वीडियो मत बनाइए। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे चाचा? क्या शुभ नाम क्या क्या कहना चाहेंगे ब्लास्ट के बारे में? चाचा क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इस बारे में सुना होगा आपने। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, हम जी बंद था जुमे को शुक्रवार को बंद था तो हम आए थे। फिर भी चाचा, इसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग आपने देखा होगा कि मारे गए, उनके चिथड़े उड़ गए, उनके एक शरीर का पार्ट किधर है, किधर गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे, वो डॉक्टर्स शामिल थे जो देश में पाए गए, और मोहम्मद उमर है वो यहीं पे ब्लास्ट में मारा भी गया जिस गाड़ी में बैठा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे आप? बस वो तो सरकार अपना आप सजा देगी, गुनाहगार को सजा मिलती है, ऊपर से मिलती है, वो भी नीचे वाले हुक्म सुनाते हैं, वो ऊपर वाले के हुक्म से हुक्म सुनाते हैं। ऊपर वाले ऊपर क्या मिलनी चाहिए इन आतंकवादी जो पकड़े गए हैं? चाचा, बहुत सारे आतंकवादी अपने ही घर में, कहा जाए अपने ही देश में पकड़े गए, तो उम्र कैद होगी इनको, और क्या होगा? उम्र कैद नहीं होगी, उम्र कैद होनी चाहिए, और कोई सजा नहीं होनी चाहिए। और क्या सजा होगी? चाचा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। देखिए चाचा, एक और सवाल ये करना चाहूँगी कि जो मोहम्मद उमर है, जो यहाँ पे गाड़ी में RDX लेके आया था और वही फट गया और तमाम लोगों की जान ले ली उसने, वो नमाज पढ़ के कहते हैं मस्जिद से आया था, यहाँ पास में एक मस्जिद है सुनहरी मस्जिद, उससे नमाज पढ़ के आया था। तो क्या कहना चाहेंगे, वो सच्चा ईमान वाला था? वो नमाज जो होती है वो इसलिए होती है कि इंसान का रूह ताज़ा हो जाती है, वो मतलब वो हाँ इसलिए होती है। ये नहीं कि वो अगर कोई उनको मतलब कोई फिर गलत है तो गलत सही हो जाएगा, सही नहीं होता है। तो नमाज तो ऐसे होती है कि आदमी को सफाई के लिए होती, वर्जिश भी होती नमाज, वर्जिश होती है नमाज की 5 वक्त की, और सफाई होती है इंसान की मुंह धोने से, हाथ पैर धोने से। अच्छा, ये जो मर गया है, ये नमाज पढ़ के आया था, क्या आप इसको सच्चा मुस्लिम मानते हैं? सोचना पड़ रहा है सर, इसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। तो वो तो मुसलमानों में गिनती नहीं हो सकती ना, उसकी नहीं होगी, मुसलमानों में गिनती नहीं होती। तो अपने समाज से ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं सर, जो नमाज पढ़ने के बाद भी गुनाह करते हैं। हाँ, नमाज
ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? गलत है इस तरह करना। अच्छी जो उसने करा है बहुत गलत करा है। बहुत सारे मासूम लोगों की जान ले ली है, जिसमें पूरे जब लोगों ने सुना 10 तारीख को कि इस तरीके से दिल्ली में हुआ है, लोगों के चिथड़े उड़ गए हैं, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं दुख मना रहे थे कि इतना ज़्यादा दुखी में थे लोग। और फिर बाद में देखने में आई चीज़ें, बाद में समझने में आई कि यहाँ से थोड़ी दूर पे एक मस्जिद है, वहाँ से नमाज पढ़ के आया और यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। और तमाम जो डॉक्टर से आपने देखा होगा कि पकड़े जा रहे हैं और अलग अलग जगह पे ब्लास्ट का सामान भी पकड़ा जा रहा है, बरामद किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें तुरंत जो है सज़ा मिलनी चाहिए, तभी चाहे वो कोई सी भी सज़ा हो, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे सज़ा? उसमें कोई भी हो तो सज़ा मिलनी चाहिए। क्या आप सच्चा मुस्लिम मानते हैं उनको जो ये ना गलत करा कोई भी हो? नहीं, जानबूझ के क्या देखो वो गलत है। जानबूझ के वो बाकी ऊपर वाला जानता है कौन असली है कौन नकली है मुसलमान, इसकी कोई गारंटी नहीं कह सकते। इसकी गारंटी मतलब ये चीज़ें खुलासा हो रहा है, जो सरकार खुलासे कर रही है लगातार कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाले थे। 32 जगह पे ब्लास्ट करने की जो है वो प्लानिंग बना रखी थी, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह RDX लेके जाने की प्लानिंग थी। 6 दिसंबर को राम मंदिर में भी ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई किसी का ईमान नहीं होता, कोई आतंकवादी को ईमान नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है। तो जो है इसमें जो है जिसने भी करा है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हाँ, बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे फांसी हो चाहे मतलब सर कलम हो, कुछ भी हो, ये मिलना चाहिए। सरकार अपना काम सही कर रही है, जो लगातार खुलासे हो रहे हैं कि इतने सारे डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, विस्फोटक का सामान इतना बरामद किया जा रहा है। नहीं वो ठीक है, करनी चाहिए, जांच वगैरह करनी चाहिए, सख्ताई करनी चाहिए इन लोगों पर, जितना जल्दी हो सके उतना। ये जो मोहम्मद उमर नमाज पढ़ के आया था वहाँ से जमा मस्जिद से सुनहरी मस्जिद से नमाज पढ़ के आया था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या सच में ये जो नमाज पढ़ के आया था ये ईमान वाला नहीं था? नहीं देखो कुछ कह नहीं सकते, अब ऐसा तो नहीं कहने लगे भाई, हम उसके अंदर झांक के देख सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए गया था, किस लिए गया था, हम कुछ कह नहीं। सरकार ने CCTV फुटेज निकाली, नहीं निकाली होगी। सरकार पे तो भरोसा है ना जी, भरोसा तो अब किसी पे भी नहीं, देखो आप पे भी नहीं है। नहीं, सरकार पे सरकार जो चीजें खंगाल रही है, जो पता लगा रही है कि डॉक्टर्स निकल रहे हैं, महिला डॉक्टर भी एक निकली है CCTV, शाहीन महिला डॉक्टर जिसका नाम है वो भी निकली है। वो 2015 से आतंकवादी गतिविधि में शामिल थी, मोहम्मद जैसे के साथ में उसके कांटेक्ट थे। तो मानते हैं ना सरकार सही? मोहम्मद को आप कब से जानते हो, कौन था मोहम्मद? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं उसकी बात करूँ जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, पहलगाम जैसे हमले करवाता है, फिर दिल्ली ब्लास्ट में भी उसका हाथ होता है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार को उस पर जो है तय करनी चाहिए उस पर, और बस इतना ही कहना चाहेंगे। लेना चाहिए सरकार को इस पे, और भी मतलब सरकार कर भी रही है और भी करना चाहिए, थोड़ा और मतलब जो है कठिन फैसले लेवे, जो ये गलत काम कर रहा है उस पर जो है और एक्शन ले। आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगी, ये जो देश में जितने भी गद्दार हैं, जैसे मैंने बोला ना कि ये मोहम्मद उमर है जो यहाँ पे फटा, जिसने तमाम लोगों को अपने चपेटे में ले लिया, और कई सारे लोग है वो क्या कहते हैं अपनी जान गंवा बैठे, उनके चिथड़े उड़ गए। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे गद्दारों के साथ में क्या करना चाहिए, और भी जो देश में पल रहे हैं क्या करना चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो गलत काम कराए। फांसी दे देनी। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे कोई धर्म हो, धर्म कोई मायने नहीं रखता इस चीज़ में। अच्छा, बार बार कहते हैं कि एक ही जो धर्म है एक ही लोगों का होता है सिर्फ आतंकवाद में, आप इस पे क्या कहना? नहीं ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, धर्म सबका हुआ है, सब अपने हिसाब से लेकर चले। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लोग कहते हैं कि एक ही धर्म के आतंकवादी होते, मतलब सोशल मीडिया पे। नहीं है, आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ थोड़ी जो है अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी और धर्म का आपको आतंकवादी का नाम कभी सुना है? अगर याद हो तो एक बार बता दीजिए, क्योंकि मुझे याद नहीं। तो कोई भी हो सकता है, ना तो गोड से था, उसको भी जो है उसने उसको मारा था, जो है से आतंकवादी थे, मतलब उसको मारा था ना, गांधी जी को मारा था ना उन्होंने, वो आतंकवादी हो गए। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि एक धर्म को टारगेट किया, अच्छी बात नहीं। मेरी बात सुनो आप, मतलब आप यही तो कहना चाह रहे हो, कहने लगे मुसलमान में आतंकवादी होता है और दूसरी कास्ट में मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें चल रही हैं। सुनो देखो, आपके कहने का मतलब यही है, अब आप कुछ भी बनाओ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कहने का मतलब है मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं ज्यादातर। मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें चल रही है, इसमें आपका क्या? ऐसा को छोड़ दो, वो तो सोशल मीडिया है, वो कुछ भी कर सकता है, और आप ही सोशल में से हो। आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है, ये कह रही हैं।
वो हर मुसलमान को आतंकवादी नहीं कह रहे, हर मुसलमान को आतंकवादी नहीं कह रहे। जो आतंकवादी है वो मुसलमान क्या धर्म निकलता है उसका, वो इनका मतलब वो यही कह रहे हैं। इनका कहने का मतलब वो हर पूरी कौम को नहीं कह रहे, कौम की बात नहीं, अब्दुल कलाम, सोफिया कुरैशी, ऐसे भी लोग उसको नहीं कह रहे। आतंकवादी निकले वो खाली मुसलमान में ही निकले। जो निकलता वही है, बताओ। जी वही उसकी बातें कर रहा हूँ ना मैं। हाँ। गांधी जी को गोली किसने मारी? वो अब गांधी के तुम इंदिरा गांधी को। तो आतंकवादी के कैटेगरी में आ सकते हैं। एक ही धर्म को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है ना, तो ये भी तो सही नहीं है ना। से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे आप हैं? सिद्ध बात है कि वही निकलते हैं। क्यों निकलते हैं वो, क्यों निकलते हैं, क्यों निकलते हैं वो? निश्चित बात यही है कि वही निकलते हैं। एक ही धर्म निकलता है, एक ही धर्म निकलता है। क्यों निकलता है वो, क्यों निकलता है वो? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ तो आप थे? मैं यही था, ये टेढ़ा पेड़ है। आप भी थी वही दिन, आप भी थी यहीं, आप भी यहीं थी। मैं नहीं थी, मैं बिहार में। आप बिहार में नहीं थी, आप भी यहीं थी। निशा पाल जी, आप यहीं थी। मैं आपका नाम भी जानता हूँ।